नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बिहार का एक और सस्पेंस खत्म हो गया है। जदयू ने यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब एनडीए फोल्डर से भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा शेष है। एलजेपी ने अपने एक उम्मीदवार यानी एलजेपी आर के मुखिया चिराग पासवान ने खुद के हाजीपुर से लड़ने का ऐलान किया है। शेष 4 पर कयास ही लगाए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उनमें 3 नए चेहरे होंगे। 3 नए चेहरे इस रूप में कि पिछले चुनाव में जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 पर विजय रही थी। इस बार वह 16 सीट पर ही लड़ रही है। उसने अपनी जीती सीट जो गया सुरक्षित, वह छोड़ दिया जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए और वहाँ से जीतन राम मांझी उम्मीदवार होंगे। उसके बदले में जदयू को शिवहर सीट मिली, भाजपा की सीट थी, वहाँ से रमा देवी सांसद थी। तो स्वाभाविक तौर से वहाँ नए चेहरे हैं। रमा देवी मैदान से बाहर हो गई हैं। इसी तरह सिवान से जो अभी सांसद होती हैं कविता सिंह, उनका टिकट काट दिया गया है। और सीतामढ़ी से भी जो सुनील कुमार पिंटू होते थे, जो सीतामढ़ी के उम्मीदवार थे, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो आपको हम क्रमवार पहले उम्मीदवारों के नाम बता देते हैं। तो जो नाम है उनमें वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार चुनाव लड़ेंगे। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर हैं। देवेश चंद्र ठाकुर को जो सीट मिली है वह सीट जो है आपको बता दें कि वर्तमान सांसद को का टिकट काट करके दिया गया है। वहाँ से जो सांसद थे वे पांव पैदल कर दिए गए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर खासम खास माने जाते हैं नीतीश कुमार के। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल को टिकट मिला है। सुपौल से दिलेश्वर कामत, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद। किशनगंज पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। वहाँ पिछली बार यह सीट जदयू के खाते में ही थी, तो जदयू कांग्रेस के प्रत्याशी से जदयू के प्रत्याशी हार गए थे। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी पर भरोसा किया गया है, पुराने चेहरे हैं। पूर्णिया से संतोष कुमार, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव। हाँ, सिवान में जो नए चेहरे हैं वो विजया लक्ष्मी हैं। उनके पति 2 दिन कवल ही जदयू में शामिल हुए हैं और उन्हें पुरस्कार मिला है। कविता सिंह की जगह इनको उम्मीदवारी दी गई है। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन हैं। भागलपुर में अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह को ही फिर एक बार उम्मीदवार बनाया गया है। जिस तरीके से ललन सिंह को पिछले महीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उनसे खासे नाराज़ चल रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें टिकट से वंचित भी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे उम्मीदवारी पा गए हैं। इसके अलावा नालंदा से कौशलेंद्र हैं, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद और शिवहर से लवली आनंद हैं। लवली आनंद पूर्व सांसद भी हैं और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी होती हैं। उनके बेटे चेतन आनंद विधायक होते हैं राजद से। अभी हाल ही में पाला बदल लिया उन्होंने और नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, तो इन्हें पुरस्कार मिला है। नीतीश कुमार की खास तौर से नजरें इनायत रही है आनंद मोहन पर। आनंद मोहन जी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता थे, जेल में थे लंबे अरसे से। उन्हें पिछले दिनों राज्य सरकार ने अपनी पहल कर प्रस्ताव पारित कर उन्हें जेल से निकाला, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। तो अब जातीय समीकरण को देखेंगे तो इस बार जदयू ने अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग पर
बड़ा दाव खेला है। जो 16 उम्मीदवार हैं उनमें 11 प्रत्याशी इन्हीं 2 वर्गों से हैं, 6 पिछड़ा और 5 अति पिछड़ा है। इसके अलावा 3 सवर्ण और 1 महादलित और 1 मुस्लिम उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो इसके साथ ही जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, टिकट वितरण नामांकन की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे पाला बदल का भी खेल चल रहा है। तो जब उम्मीदवारी की घोषणा हो गई जदयू की ओर से, तो जदयू से टिकट की चाह में बैठी अली अशरफ फातमी जो पूर्व सांसद होते हैं, वे जदयू से निकलकर लालू प्रसाद के करीब आ गए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद का दामन थाम लिया है। लालू प्रसाद ने उन्हें राजद की सदस्यता दिला दी है, तो संभव है उन्हें राजद अपना उम्मीदवार बनाए। इसके अलावा जो स्थिति बन रही है, जो जदयू में नाराज़गी देखी गई है, तो जदयू में थोड़ी इस्तीफा की झड़ी भी लगी हुई है। बड़े चेहरे में अली अशरफ फातमी का नाम तो मैंने बताया है। गया में जदयू से जो है रोशन मांझी ने भी नीतीश का साथ छोड़ दिया है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से वे प्रत्याशी रहे हैं। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के गया जिला अध्यक्ष भी होते हैं। इसके अलावा औरंगाबाद जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में भी भगदड़ मची है। प्रदेश महासचिव साबिर हुसैन ने भी नीतीश का साथ छोड़ दिया है। साथ रहने छोड़ने का खेल जदयू का जो है, उसमें एक चेहरा जो विधायक थी बीमा भारती, वह राजद में शामिल हो गई हैं। माना जा रहा है कि उन्हें पूर्णिया से राजद की उम्मीदवारी मिलेगी। हालांकि पेच फंसा हुआ है। जो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उनका दावा जो है पूर्णिया सीट पर है। उन्होंने जब बीमा भारती का नाम आया और बीमा भारती ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की कि वे बड़े भाई के रूप में उनके लिए प्रचार करें, तो उन्होंने जो पप्पू यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि पूर्णिया छोड़ने का सवाल ही नहीं है, मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम बातें हैं। और जो अभी ज़्यादा ध्यान लगा है वह भाजपा पर है कि भाजपा किससे उतारती है, यहाँ कितने चेहरे नए लाती है। बेगूसराय की चर्चा है। नवादा सीट जो लोजपा से अपने खाते में भाजपा ने लिया है, उस पर भी उम्मीदवारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो जो बेगूसराय सीट पर कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह का पत्ता कट सकता है, मुजफ्फरपुर में भी उम्मीदवार बदलने की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि इन सब बातों का भी पटाक्षेप आज से कल हो जाएगा, क्योंकि जदयू ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।